क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सवाल जो है हाई स्कूल क्या है, पहला क्वेश्चन भेजा गया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन था हमारा +7x + 5 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भेजा गया था क्योंकि इसमें रूट आ रहे थे, तो इस वजह से बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा था। इसमें कंफ्यूजन थी कि कैसे ये होगा सॉल्व, उसको समझाया जाएगा। नॉर्मल जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ऐसे ही होता है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। 2x² + 7x + 5 = 0। इक्वेशन हमने उतार दी है। अब यहाँ हमें देखना होता है कि यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमें सिखाया जाता है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट हो और उसका एक्सपायर किया जाए तो एक्सपायर से रूट खत्म हो जाता है, ये समझाया जाता है। असल में होता क्या है कि जब भी यहाँ पर हम दो रूट वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों संख्याएं भी सेम हो, जैसे कि यहाँ पर x × x हम करते हैं तो √x × √x, तो यहाँ पर भी x² बन जाएगा और इस x² से रूट हो जाता है, फिर रह जाता है हमारा x। तो यहाँ पर भी सेम वही काम होगा जब हम √2 की √2 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा हमारा √2 × √2 = 2। जब 2 पे से रूट हटेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 5 = 10। अब हमें बीच का जो है हमारा नंबर होता है रियल नंबर, इसको हमें दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 10। तो हम 5 + 2 कर सकते हैं। फाइव + 2 = 7, 5 × 2 10। अब x की मल्टीप्लाई 5 में और 2 में कर देंगे। √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। अब जैसे कि नॉर्मल अभी तक हमने देखा है कि हम 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं, उसमें जो भी नंबर हमारा सेम होता है उसको कॉमन ले लिया जाता है एक बार में। जैसे यहाँ पर √2 है लेकिन यहाँ पर 5 है तो नंबर सेम नहीं है, लेकिन यहाँ x² और यहाँ x है तो इसीलिए x कॉमन लिया जा सकता है। x लेंगे कॉमन और बाकी ब्रैकेट जो करेंगे, बाकी जो हमारे बचे हुए नंबर्स होते हैं उनको हम अंदर रखेंगे। √2x + 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस का निशान है। अब इसी तरह से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया था शुरू में √2 × √2 होता है, तो यहाँ पर भी 2 है। जब हम √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके 2 ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो 2 की जगह √2 × √2 की सपोज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर √2 × √2 को सपोज करेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे √2। यहाँ पर हमारा अंतर रह जाएगा ये 2x + 5 = 0। ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर सेम, तो अब इनको पेयर बना देंगे, इनका जोड़ कॉमन लिया जाएगा तो √2x + 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन प्लस = 0। एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर यहाँ बन गया। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x = -5/2 और x = -√2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, एक आईसीएससी बोर्ड से एक क्वेश्चन आया था हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द टू नेचुरल नंबर्स, फाइंड द टू नेचुरल नंबर्स, दो नंबर में क्या करना है, फाइंड करना है, विच डिफर बाय 3, इनके बीच में 3 नंबरों का गैप है। जैसे कि मैंने अभी मिसाल बताई, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9, सब में 3 नंबर का गैप है। एंड द सम ऑफ वैल्यूज एक्सपायर इज 170। जब दोनों नंबर्स को एक्सपायर करके मल्टीप्लाई को ऐड किया जाता है, दोनों नंबर को, जब दोनों नंबरों को एक्सपायर करके ऐड किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 170, 117। फाइंड टू नेचुरल नंबर्स which differ by 3 and the sum of whose expire is 170। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऐसे सवालों में मानना पड़ता है, जो भी कोई नंबर फाइंड करता है हम उसी को मान लेते हैं, उसी को क्या करते हैं, नेचुरल numbers are x and x plus, हमने पहली संख्या अगर x मानी, मिसाल के तौर पर अगर मैं फर्स्ट नंबर 4 मान तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 4, और जो दोनों नंबरों में कितने नंबर हो गया, 3 नंबर का डिफरेंस है। अगर फर्स्ट नंबर मैंने 4 मान लिया तो दूसरा क्या होगा, 7। पहला नंबर अगर 6 माना तो सेकंड क्या होगा, 9। फर्स्ट नंबर अगर 7 माना तो दूसरा क्या होगा, 10। तो इस बात की इसीलिए हमने फर्स्ट नंबर क्या माना है, x, तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, x प्लस 3, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, फाइंड। अब जैसा इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ whose expire, दोनों नंबरों को एक्सपायर किया जाए, जैसे कि x एक्सपायर प्लस x प्लस 3 होल एक्सपायर, तो कितना आता है, 170। यहाँ पर हम a प्लस 3 होल एक्सपायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x एक्सपायर प्लस, और इसमें हम a प्लस b का होल एक्सपायर वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो x का एक्सपायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 7। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई किया, अब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, तो x एक्सपायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 117। 117 को इक्वल के लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, जब साइड चेंज होती है नंबरों की तो वो क्या हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस के चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 9 प्लस का है, 117 माइनस का है, तो आपस में संख्याएं सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस होगी, 6x माइनस 108 इक्वल 0। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड। इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 की जगह ये हो जाएगा, और यहाँ 108 है तो यहाँ हो जाएगा 54 इक्वल 0। अब हमें जैसे हमने अभी इस सवाल में मिडिल नंबर को
दोनों नंबरों में डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था। सेम हमें यही काम यहाँ करना है। 6 स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो इसीलिए हमें ऐसे दो नंबरों को बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 54 ही है, लेकिन घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर वापस किया जाए। जैसे कि 9 6 दा 54, 9 6 दा 54, x मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 6x माइनस 50। हमने यहाँ पर 4 डिजिट हो चुके हैं, 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ, बिल्कुल दोनों डिजिट के क्रिया बनाने की अनुमति है। इसमें से यहाँ से कॉमन लेंगे x और रह जाएगा x प्लस 9। यहाँ से मात्र कॉमन लेंगे माइनस यहाँ रह जाएगा x प्लस 9 इक्वल 0। ब्रैकेट फिर से सेव हो चुके हैं, तो फिर से इनको कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 9 और x माइनस 6 इक्वल 0। अब जैसे हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड की थी इस बार में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी, ये x इक्वल माइनस 9 और x इक्वल प्लस 6। लेकिन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल का मतलब होता है वास्तविक, जो असल हो, वास्तविक का मतलब असल संख्या। अब -9 तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, -9 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, 6 नेचुरल नंबर होता है। तो ये तो हमारा डिस्क्वालीफाई होगा, ये वाला नंबर हमारा सही है। अब फिर यहाँ पर इस जगह में इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 9 जो है वो नेचुरल नंबर, -9 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए हम इसको और 6 हमारा नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए इसको बेस बनाकर हम आगे चलेंगे। इसलिए इसको 1 नंबर है इक्वल 6। फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 6। अब सेकंड निकालना है, तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस नंबर में 6 ऐड करना पड़ेगा। तो अदर नंबर इज क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 इक्वल 9। दोनों नंबर क्या हुआ, 2 नेचुरल नंबर 6 and 9। दोनों नेचुरल नंबर क्या हुआ, फर्स्ट हो गया 6 और सेकंड 9। ये दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। और इन दोनों नंबर्स के एक्सपायर करके ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 170 जाएगा। 170 एक्सपायर करके ऐड कर क्लियर। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2 प्लस 3/2। इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल सेम मेथड है, कोई अलग नहीं है। और सिंबल, सबसे पहले हमें इसमें ध्यान देना होता है, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर दोनों अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ऊपर वाला नंबर जैसे कि मैंने शुरू में लिखा था यहाँ पर 2/3। ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर
न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। इनको हिंदी में कहते हैं अंश और हर। अंश और ऊपर वाले नंबर को अंश यानी न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर यानी कि हर। अब हमें क्या देखना होता है इनमें नीचे वाला जो हमारा नंबर होता है डिनोमिनेटर ये सेम, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो दूसरे नंबर में भी 2 लिखा हुआ होगा। अगर सेम है तो बहुत आसानी के साथ इसको किया जाता है, क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो हम क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं और सिर्फ इसको एक बार ही लिखते हैं, सिर्फ वन टाइम लिखते हैं। यहाँ पर तो अलग अलग बार लिखा हुआ है दो नंबर के नीचे, यहाँ पर हम क्या करेंगे सिर्फ एक बार लिखेंगे। और ऊपर भी जो हमारे न्यूमरेटर्स अलग अलग लिखे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे 1 + 3 इस तरह से लिख देते हैं। और बीच में हमारा जो भी सिंबल होगा दोनों नंबर के उसके अकॉर्डिंग हम या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑप्शन तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? जब नीचे के नंबर जो है क्या होंगे सेम होंगे, नीचे के नंबर सेम होंगे लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/4 - 5/6 अब यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंस अलग अलग डिफरेंट है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है एक फॉर्मूला होता है जिसको आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पर मैं उसको लिखूंगा तो a/b प्लस माइनस c/d इक्वल a मल्टीप्लाई d प्लस माइनस b मल्टीप्लाई c b इनटू d। लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों सिंबल लगाए हैं। इसलिए लगाएंगे चाहे एडिशन का क्वेश्चन हो या सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हो, दोनों में सेम ही काम किया जाएगा। और यहाँ मैंने a b c d जो यहाँ पर लिखा है वो कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक जगह है, ठीक है, प्लेस। जैसे कि a b c d इन नंबरों पर इन प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है। हमें मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर a/b प्लस माइनस c/d लिखा है तो यहाँ पर मैंने क्या किया a मल्टीप्लाई b। जैसे कैचिंग फिर शीट होती है इस तरह से कैचिंग जी। तो इसी तरह से इसमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई a को मल्टीप्लाई d के साथ, इस तरह से d मल्टीप्लाई इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं वज्र गुणन। लेकिन हम अपनी जबान में क्या कहते हैं कैची गुणन। क्या कहते हैं क्या मशहूर है कैची गुणा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी में नाम क्या है वज्र गुणन और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन में दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो हम यही वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ इस तरह से इसको कर लो तो a की जगह यहाँ क्या है, a के प्लेस पर कौन सा नंबर है 3, b के प्लेस पर 4, c के प्लेस पर 5 और d के प्लेस पर 6। तो पहले मल्टीप्लाई किसके होगा 3 और 16 माइनस नंबर है माइनस लगाएंगे फिर उसके बाद और प्लस और इनटू 5 अपॉन और मल्टीप्लाई 6। बिल्कुल सेम उसी तरह से क्या है जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी को हमने यहाँ अप्लाई करके बस अब इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 माइनस और 5 20 और 4 6 20
25. और कितना 20. बीच में सिंबल किसका है? माइनस 18 प्लस माइनस 18 प्लस है और माइनस 20 है, तो माइनस के 2 रह जाते हैं और जो डिनोमिनेटर है हमारा 40 हमारा सिंपल है। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir.